इमेजिन करो आप लाइफ के 8 साल काम करने के बाद अपनी फैमिली के लिए हर वो चीज करते हो जो जरूरी थी और एक दिन खुशी खुशी अपने घर जाते हो और घर पहुंचते ही आपको पता लगता है कि आपकी फैमिली में एक इंसान को सीरियस मेडिकल इशू है। अब आप उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाते हो और वहाँ गेट में एंट्री से लेकर बेड का, मेडिसिन का, ऑपरेशन का, कपड़ों का, यहाँ तक कि पेशेंट के खाने तक का पैसा आपसे वसूल किया जाता है और 5 दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद आपके हाथ में बिल थमा दिया जाता है 10 लाख रुपए का। ना आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई इमरजेंसी फंड और ना कोई इंश्योरेंस, बस है तो वो है आपका बैंक बैलेंस और वो भी पर्याप्त नहीं। अब ऐसे में आप या तो कहीं से बहुत बड़ा अमाउंट उधार पे लोगे या कुछ बेचकर पैसे लाओगे। अब दोस्तों ये क्राइसिस वाली सिचुएशन सबकी लाइफ में एक ना एक बार जरूर आती है, पर क्या आप जानते हो दुनिया के टॉप 1% या टॉप 10% लोग इन सभी प्रॉब्लम से कैसे निपटते हैं? 15-65-20 रूल की मदद से। फाइनेंशियल गुरुओं द्वारा दिया गया ये एक ऐसा रूल है जो न सिर्फ आपको एक अच्छा खासा अमाउंट सेव करके देता है बल्कि आपको जल्द से जल्द अमीर बनाने में भी मदद करता है। और बजटिंग के इस रूल में अगर कंपाउंडिंग का तड़का लगा दिया जाए तो आपको अगले 12 सालों में अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर अफसोस की बात तो यह है कि आप में से 90% लोग सिर्फ आज में और आज के लिए सोचते हैं और बस फ्यूचर में एक बुरा स्टेप और लाइफ बर्बाद। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे सतीश के साथ। 23 साल का सतीश अपनी ग्रेजुएशन के बाद जॉब के लिए काफी मेहनत कर रहा था पर उसे कहीं जॉब मिल नहीं रही थी और आज की तारीख में अपने हिसाब से नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल है। पर सतीश ने हाथ पैर मारे और फाइनली उसने एक इंटरव्यू क्रैक कर लिया और 3-4 महीने बाद जाकर उसकी एक नौकरी लगी। उसके पसंद की तो नहीं थी पर अब जो मिला करना पड़ा। 35,000 की नौकरी पाने के बाद सतीश खुश तो था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसा मैनेज कैसे करें। वहीं सतीश के दोस्त राज और मोहन इस मामले में बिल्कुल अलग थे। नौकरी पाने में थोड़ी दिक्कत उन्हें भी आई थी पर फाइनली उन दोनों की भी जॉब लगी। पर ये दोनों जानते थे कि अपना पैसा कैसे मैनेज करना है। सतीश चाहता था कि वो अपनी फैमिली के लिए सारी जरूरतें नौकरी के बस 6 महीने के अंदर अंदर ही पूरी कर दे, जो कि उसने किया भी। पर वो कहते हैं ना, एक बार आदत लग जाए तो वो बर्बादी की हद तक ले जाती है। सतीश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सतीश एक के बाद एक खर्चे करता चला गया। पहले बेसिक जरूरतें पूरी करी, फिर लग्जरी की तरफ रुक लिया, जिसमें उसने सबसे पहले एक महंगा गेमिंग लैपटॉप लिया ताकि वो अपना शौक पूरा कर सके और उसे पसंद आया लेनोवो का ये वाला लैपटॉप। पर 35,000 की सैलरी में 68,000 का सामान कहाँ से आ जाता है और उसने नीचे देखा 3,331 रुपए पर मंथ की EMI और खरीद लिया। सोचो 9 to 5 की जॉब करने वाला आदमी जो सेल्स की बैकग्राउंड से है वो इस गेमिंग लैपटॉप का क्या ही करेगा। लेकिन अभी तो सतीश के खर्चों की लिस्ट शुरू हुई थी। इसके बाद सतीश बहुत ही माइंडलेसली स्पेंड करने लगा। राज और मोहन को बुलाकर पार्टीज देता, तब भी राज ने उसे समझाया कि भाई तुझे सेविंग्स करनी चाहिए, अंधा खर्चा मत किया कर और 15-65-20 रूल को अपना ले, कुछ तो पैसा बचेगा। पर सतीश ने एक ना सुनी। लैपटॉप के बाद एक फोन EMI पर आया, फिर AC आया और सैलरी बढ़ते ही सबसे बड़ी चीज जो सतीश ने खरीदी वो थी कार। यानी अब कुल मिलाकर सतीश के ऊपर 4 EMI का बोझ था और सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक, और वो थी सैलरी। यानी अगर सैलरी ना मिली तो EMI डिफॉल्ट और उस पे लगने लग जाएगा तगड़ा ब्याज। सतीश के साथ हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। मास ले ऑफ ने उसकी जॉब तो छीन ही ली पर उसे 4 EMI और 0 सेविंग्स के साथ छोड़कर चली गई। तब सतीश ने अपने दोस्तों के पास गया और मदद मांगनी शुरू करी। राज और मोहन जितना बन पड़ता था उन्होंने किया और 2 महीने बाद सतीश की जॉब वापस लगवा दी और इस बार नसीहत दी सुपर फाइनेंशियल रूल यानी 15-65-20 रूल सीखने की। ये रूल कहता है कि आपको अपनी टोटल इनकम का 15% हमेशा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग करके रख देना चाहिए। यानी अपने लिए एक तरह का फाइनेंशियल कुशन क्रिएट करना है जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे और 15% आपको अपनी सैलरी मिलते ही सबसे पहले अलग कर दो, किसी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल देना है ताकि फ्यूचर के लिए आपके पास फंड्स की कमी ना हो। इस 15% का गोल शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म होना चाहिए। यानी ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको अपनी छोटी इन्वेस्टमेंट पर भी कंपाउंडेड रिटर्न देखने को मिल सके। राज ने सतीश को समझाते हुए कहा कि जैसे तुम्हारी इनकम 35,000 रुपए है तो सैलरी मिलते ही सबसे पहला काम जो तुम्हें करना चाहिए था वो था सैलरी का 15% यानी अराउंड 5,000 रुपए तुम्हें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए था। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देख ही सकते हो कि ओवर द ईयर इंडेक्स फंड 10 से 12% तक का रिटर्न आराम से दे देते हैं। यानी अगर 5,000 रुपए पर मंथ की SIP के थ्रू इंडेक्स फंड या कह लो देश की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो 5 साल के बाद आप टोटल 3 लाख तक इन्वेस्ट कर चुके होंगे, जिस पर आपको 4,12,000 रुपए मिल रहे होंगे, जो उतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है। लेकिन अगर आप यही सेम प्रोसेस अगले 10 साल तक फॉलो करते हो और हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट 10% से इंक्रीज भी करते चले जाते हो तो आप देख ही सकते हो आपके पास टोटल 16 लाख का कॉर्पस होगा जो आपके फ्यूचर और आफ्टर रिटायरमेंट पे आपको एक स्टेबल फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। इसी बीच सतीश ने पूछा कि भाई ये तो समझ आ गया, अब ये 65 का चक्कर क्या है? तो राज ने बताया कि तुझे अपना खर्चा अपने नीड्स और अपनी सभी जरूरतें 65% यानी अपनी सैलरी के 65% जो कि होगा 22,750 रुपए इसमें पूरी करनी है। यानी तुझे मान के चलना है कि तेरी एक्चुअल सैलरी 22,750 रुपए है और अपने सारे खर्चे इसी में चलाने हैं। इससे तुझे 2 फायदे होंगे। पहला, तेरे पास कभी भी एक्स्ट्रा फंड नहीं होगा जिससे तू
तू औकात के बाहर वाली चीजें खरीद पाए और तू इम्पल्स परचेस नहीं कर पाएगा। दूसरा फायदा ये होगा कि तू अब अपना एक खर्चा मॉनिटर कर पाएगा और हर महीने वो पैटर्न भी फॉलो करेगा। और क्योंकि तेरे पास कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसलिए तू लोन्स और ईएमआई लेना भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। यानी जहाँ तू पहले 3-3 हजार 4-4 हजार पहले दिन से ईएमआई में दे रहा था, अब तू एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जहाँ से तेरा पैसा ग्रो होगा और तुझे फ्यूचर में सिक्योरिटी देगा। और जहाँ तक बात रही रेस्ट 20% पैसों की, तो वो तुझे अलग करके रखना है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए। राज ने समझाते हुए कहा कि मान ले जैसे अभी तेरी जॉब छूटी और पूरे 2 महीने तू खाली रहा, तुझे कहीं से 1 रुपया भी नहीं मिला, लेकिन इन 2 महीनों में तूने खाना पीना तो खाया होगा, बिल्स भरे होंगे जिनका खर्चा लगभग 20 हजार पर मंथ रहा होगा, जिसके लिए तूने अपने माँ बाप और अपने फ्रेंड्स का सहारा लिया। लेकिन सोच अगर ऐसे टाइम पर तेरे पास पहले से ही फंड्स होते तो। इसलिए इन्हीं 2-3 महीने की इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तुझे 20% पैसा यानी 7,000 रुपए अलग करके रख देना चाहिए था। और ये तब तक करना चाहिए जब तक तेरे पास 3 से 4 महीने का घर का खर्च चलाने का जो पैसा है वो जमा ना हो जाए। यानी अगर 1 महीने का खर्चा 20,000 है तो 3 महीने का होगा 60,000 रुपए। यानी तुझे अगले 9 महीनों तक ये 7-7 हजार रुपए करके किसी ऐसी जगह पर सेव करना है जहाँ से तू इसे इजीली एक्सेस भी कर पाए और ये पैसा सेव भी रहे। और इन पैसों का इस्तेमाल तुझे तभी करना है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए। अब ये टारगेट अमाउंट अचीव होने के बाद तू इन 7,000 को गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के लिए भी यूज कर सकता है और अपने लिए या अपने एक्सपीरियंस पर खर्चा भी कर सकता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सैलरी मिलते ही नए आईफोन लेने नहीं दौड़ना, ना ही गेमिंग लैपटॉप का शौक पालना है, बल्कि सबसे पहले सैलरी का 15% इन्वेस्ट करना है। इसके बाद 65% से अपनी सभी जरूरतें पूरी करनी है और रेस्ट 20% को तब तक सेव करना है जब तक 3 महीने का इमरजेंसी फंड जमा ना हो जाए। और अगर तू ये इमरजेंसी अमाउंट 3 महीने की जगह 6 महीने कर सकता है तो और भी बेटर होगा। अब इस पर सतीश हैरान हो गया कि यार ये सब क्या बस इतना आसान था क्या? काश मुझे ये बात पहले पता चली होती। अब तो हम 27 साल के हो चुके हैं और ये मुझे अब जाके समझ आ रहा है। अब मेरे ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है, पर मैं यहाँ से देख रहा हूँ मुझे लॉन्ग टर्म में काफी सारा पैसा कमाकर इन्वेस्ट करना होगा, तब जाके मैं 50 या 60 की एज में रिटायर हो पाऊंगा, वरना तो शायद मुझे जिंदगी भर काम करना ही पड़ेगा। और आज और सतीश के बीच चल रही ये सारी बातें मोहन सुन रहा था। और जब सतीश ने रिटायरमेंट वाली बात बोली तो मोहन ने उसे समझाया कि राज जो तुम्हें स्टॉक मार्केट और निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में बता रहा है, और अगर तुम वहाँ पर सही से बिना रुके इन्वेस्ट करते रहते हो तो तुम्हें रिटायरमेंट के लिए 60 की उम्र का इंतजार नहीं करना है। उसके लिए तुम्हें 732 रूल ऑफ कंपाउंडिंग को समझना होगा। इस पर सतीश बोलता है मोहन भाई ये 732 रूल कंपाउंडिंग क्या है? तो मोहन बोलता है रुक बताता हूँ, और कंटिन्यू करते हुए कहता है कि हम में से मोस्टली लोगों की यही दिक्कत होती है कि हम एक फिक्स्ड इनकम पाकर खुश हो जाते हैं और उसे कभी भी इन्फ्लेशन के साथ कंपेयर नहीं करते और सारा पैसा बैंक में डालकर सोचते हैं कि हम अमीर बन जाएंगे। जबकि इंडिया में इन्फ्लेशन का रेट 6 से 7% के बीच है और बैंक मात्र 3 से 4% का इंटरेस्ट देती है। पर आप यहाँ देख ही सकते हो कि इंडिया में निफ्टी 50 इक्विटी मार्केट ने पिछले 15 सालों में 13.5% का और पिछले 20 सालों में रिकॉर्ड देखा जाए तो 16.3% तक का एनुअल CAGR दिया है। यानी आपने आज से 20 साल पहले मार्केट में अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका पैसा 20 गुना से ज्यादा इंक्रीज कर चुका होता। इंडिया में अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो इन्फ्लेशन 6% है, यानी आज जो चीज 100 रुपए की है वही अगले साल 106 रुपए की हो जाएगी। और अगर आप घर पे या बैंक में पैसों को इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बैंक्स लगभग आपको 3 से 4% का इंटरेस्ट देता है जो आपके पैसों की परचेसिंग पावर को कम करता है। इन शॉर्ट वो पड़े पड़े मिट्टी खा रहा है और कुछ खास काम भी नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं अगर इंडियन इंडाइसिस की बात की जाए तो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी आपको 12 से 13% का रिटर्न मिल जाता है। साथ ही इन एक्स्ट्रा रिटर्न से आप दुनिया का वो मैजिक देख सकते हो जिसे आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और उसके लिए आप यूज कर सकते हो ये एक अमेजिंग रूल जिसे 732 रूल ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है। मोहन ने राज और सतीश को बताया कि वो सब इतना कुछ इसलिए जानता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ के 5 साल सिर्फ स्किल सीखने में और स्टॉक मार्केट पर रिसर्च में दिए और अब अगले 12 सालों में रिटायर होने की कगार पर है। ज्ञान की बातें तो ठीक थी, पर जैसे ही राज और सतीश ने रिटायरमेंट की बात सुनी तो उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे हो सकता है। तो मोहन ने बताया कि मुझे 40 की एज तक रिटायर होना है और मेरा डिजायर अमाउंट है 1.5 करोड़, जिसके लिए मुझे महीने के 30,000 रुपए इन्वेस्ट करना है और ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ से मुझे 11 से 12% तक का रिटर्न मिल पाए। इसलिए मैं पिछले 5 सालों से इन सभी चीजों पर रिसर्च कर रहा था, जिसमें मुझे पता चला कि मैं जॉब के साथ स्किल सीख कर एक स्मॉल ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर सकता हूँ। अब 27 की एज में मेरी सैलरी 60,000 है और अपने स्मॉल बिजनेस से मुझे 25 से 30,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है, यानी टोटल 90,000 रुपए। और कंपाउंडिंग का ये अमेजिंग 732 रूल, जिसमें आप अगर इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू हर महीने 30,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हो और हर साल 10% का स्टेप अप करते हो तो आप मात्र 7 सालों के अंदर 50 लाख बना लोगे और उसके बाद अगले 50 लाख आप सिर्फ 3 साल में बनाओगे, यानी 10वें साल में। यानी 10वें साल में आपके पास होंगे 1 करोड़ और नेक्स्ट 50 लाख मात्र 2 सालों में बन जाएंगे, यानी 12 साल के अंदर आपके पास 1.5 करोड़ का कॉर्पस होगा, जो अर्ली रिटायरमेंट के लिए इनफ अमाउंट है। मोहन का ये प्लान सुनकर राज और सतीश थोड़ा शॉक जरूर
जरूर हुए और उन्होंने सोचा कि ये क्या हवा में तीर मार रहा है, ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल थोड़ी है। टाइम बीता, 5 साल निकले और अब मोहन 21 लाख इन्वेस्ट कर चुका था, जिस पर उसे 29 लाख रुपए मिल रहे थे। यानी अब 2 साल और बाकी थे 50 लाख बनाने में। 7 साल बाद अब तीनों दोस्त फिर से मिलते हैं, यानी अब सभी 34 साल के हो चुके हैं। सतीश अब 15-65-20 बजटिंग रूल यूज करता है और अब वो थोड़ा स्टेबल भी है। तो वहीं राज भी लंबे समय से एक रेगुलर अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है। पर जब मोहन ने दोनों को अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो दिखाया तो वो कुछ ऐसा था। 7 साल के अंदर पहले 50 लाख। अब राज और मोहन को यकीन हुआ कि इस मेथड में सच में कोई अच्छी ग्रोथ तो है। अब इस पर सतीश ने मोहन से पूछ लिया, अब तो हम 34 साल के हो चुके हैं, हमारे लिए तो अगले 5 सालों में 1 करोड़ पॉसिबल नहीं है, तो हमें भी कुछ बताओ। इस पर मोहन ने बताया कि अगर अगले 10 साल के अंदर तुम्हें 1.5 करोड़ चाहिए तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, 30,000 की जगह 50,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। और तुम देख ही सकते हो कि अगर तुम 50,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करते हो और हर साल 10% का स्टेप अप भी करते हो तो अगले 7 सालों में तुम्हारे पास 80 लाख रुपए होंगे और 10 साल तक तुम्हारे पास 1 करोड़ 60 लाख का कॉर्पस हो चुका होगा। और हाँ, तुम 40 की एज तक तो नहीं, पर हाँ 45 की एज तक जरूर रिटायर हो जाओगे। अब ये सब सुनकर सतीश थोड़ा रिलैक्स हो गया, पर राज के मन में सवाल आ रहे थे कि रिटायर तो हम तब भी होंगे ना जब हमारे पास एक रेगुलर खर्चे चलाने के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम हो। इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम सोर्स कैसे बनेगा? और यहीं पर आता है हमारी वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट, हाउ टू लिव लाइफ फाइनेंशियली फ्री। और मेरे ख्याल से आप सबके मन में भी यही सवाल आ रहे होंगे कि फाइनेंशियली फ्री कैसे हुआ जाए। साथ ही ये सवाल भी आ रहा होगा कि आज से 15-20 साल बाद सिर्फ 1.5 या 2 करोड़ रुपए इनफ होगा। तो ये आपके सवालों को भी क्लियर कर देते हैं। तो मान के चलते हैं कि इन्फ्लेशन का रेट 6% है और आपको चाहिए एक ऐसा अमाउंट जो आप हर महीने इन्वेस्ट कर पाओ और अगले 12 सालों में आफ्टर एडजस्ट इन्फ्लेशन 1 या 1.5 करोड़ रुपए आपको मिल जाए। तो सिंपल सी बात है, बढ़ती महंगाई के साथ आपको भी अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। इन शॉर्ट, आपको अदर पैसिव इनकम सोर्स ढूंढने पर ध्यान देना होगा। और अगर स्टिल आप 50,000 रुपए पर मंथ भी इंडेक्स फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आप यहाँ देख ही सकते हो 7 साल बाद आपके पास 85 लाख रुपए होंगे, बट आफ्टर इन्फ्लेशन उनकी वैल्यू 55 लाख रुपए रह जाएगी। वहीं 12 साल बाद आपकी वेल्थ 2 करोड़ 51 लाख हो जाएगी, बट आफ्टर इन्फ्लेशन उनकी वैल्यू 1 करोड़ 19 लाख रुपए रह जाएगी। अब यहाँ पर राज का सवाल था कि 1 करोड़ रुपए से रेगुलर इनकम कैसे आएगी? तो इसका आंसर है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP। यानी मान लो आपका बी का मंथली खर्चा 40 से 50,000 रुपए है, तो अगर आप इस 1 करोड़ 10 लाख रुपए की SWP करते हो और उसमें हर महीने 50,000 रुपए विड्रॉ करते हो तो आप देख ही सकते हो कि आप अगले 30 साल तक आराम से बैठ सकते हो और आपका ये पैसा कम होने की जगह बढ़कर 17 करोड़ 60 लाख रुपए हो चुका होगा। पर बात तो वही ना, 30 साल बाद 50,000 पर मंथ में काम थोड़ी चलेगा। तो जरा आइए 1 लाख रुपए भी विड्रॉ करके देख लेते हैं, तब भी आप यहाँ देखोगे कि 30 साल तक बिना टेंशन के आप अपने नॉर्मल खर्चे चला सकते हो और साथ ही साथ आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 करोड़ 83 लाख रुपए हो जाएगी। यानी रेगुलर इनकम के लिए अपना पैसा SWP में डाल सकते हो, जो आपको सही मायनों में एक रिटायर्ड लाइफ जीने में मदद करेगा और आप बिना किसी इमरजेंसी सिचुएशन की फिक्र किए एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी पाओगे। जय हिंद।